छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। प्रदेश की 90 में से 85 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। बीजेपी की दोनों लिस्ट में प्रोफेशनल डिग्रीधारी ज्यादातर नेताओं ने वकालत की पढ़ाई की है। लिस्ट में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और रायगढ़ सांसद गोमती साय समेत 15 ऐसे प्रत्याशी हैं जो 12वीं पास हैं। पूर्व मंत्री दयालदास बघेल समेत 6 प्रत्याशियों ने केवल 10वीं तक की पढ़ाई की है। इसी तरह 10 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पास वकालत की डिग्री है। प्रत्याशियों में 21 ग्रेजुएट, 17 पोस्ट ग्रेजुएट, वहीं 4 डॉक्टर, 2 पूर्व आईएएस और 4 उम्मीदवारों के पास दूसरी प्रोफेशनल डिग्री है। बीजेपी के 2 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने 5वीं और 8वीं तक की पढ़ाई की है। बीजेपी के प्रत्याशियों में प्रोफेशनल डिग्रीधारियों में सबसे ज्यादा संख्या वकालत करने वालों की है। 10 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने एलएलबी और एलएलएम जैसी डिग्री लेने के बाद राजनीति में प्रवेश किया। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने छात्र राजनीति करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने 1977 में छात्र राजनीति की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने एमकॉम, एमए, एलएलबी और डीबीएम की डिग्री ली। 1990 में वो पहली बार विधायक बने और फिर 2018 में 7वीं बार विधायक का चुनाव जीता। इस बार भी रायपुर दक्षिण से पार्टी ने बृजमोहन पर ही भरोसा जताया है। वकालत की पढ़ाई करने वाले ननकीराम कंवर भी हैं। 1969 में जनसंघ के समय से ही ननकीराम कंवर पार्टी से जुड़े हैं। उनके पास एमए और एलएलबी की डिग्री है। उन्होंने 1972 में पहला चुनाव लड़ा, लेकिन 1977 में पहली बार जीत हासिल की और फिर 1990 से 2008 तक विधायक रहे। 2013 में हार मिली, लेकिन 2018 में फिर से विधायक चुने गए। ननकीराम कंवर ने ही पीएससी मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। एमए और एलएलबी की पढ़ाई करने वाले धर्मलाल कौशिक बिलासपुर जिले की बिल्हा सीट से बीजेपी की टिकट पर तीसरी बार विधायक बने हैं। कौशिक ने संगठन की राजनीति करते हुए अपनी राजनीति की शुरुआत की। वो पार्टी के मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा अध्यक्ष, जिला महामंत्री, प्रदेश मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2003 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीज और कृषि विकास निगम का अध्यक्ष रहते हुए उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। फिर 2008 से 13 तक वो विधानसभा अध्यक्ष रहे। 2013 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें प्रदेश भाजपा की कमान मिली। 2018 में सरकार जाने के बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पदभार संभाला। हालांकि बाद में नारायण चंदेलन को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वो छत्तीसगढ़ के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टरी के पेशे से ही उन्होंने अपना जनसंपर्क बढ़ाया, साथ ही पार्टी में भी एक्टिव रहे। डॉक्टरी की पढ़ाई करते हुए ही रमन सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनसंघ के युवा सदस्य के तौर पर की थी। वो 1990 और 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इसके बाद साल 1999 में लोकसभा सांसद चुने गए। इसी तरह पार्टी के दूसरे डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी मस्तूरी विधानसभा सीट से 2003 में पहली बार विधायक चुने गए। बांदी के पास MBBS की डिग्री है। डॉक्टरी के पेशे से वो राजनीति में आए। प्रदेश में 2003 से 2007 तक रमन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। 2009 से 2013 तक अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। पार्टी ने इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और ITI जैसे प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमाधारियों को भी टिकट दिया है, जिनमें मोतीलाल साहू पॉलिटेक्निक, गौतम उइके ITI, प्रबोध मिंज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और कोटा से उम्मीदवार प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने मेटल टेक में डिप्लोमा किया है। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जशपुर राज परिवार के सदस्य हैं और बीजेपी के दिवंगत नेता दिलीप सिंह जूदेव के बेटे हैं। डिग्रियों से अलग अगर ओहदे की बात करें तो बीजेपी ने 2 पूर्व IAS अफसरों को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व IAS OP चौधरी को दूसरी बार मौका देते हुए रायगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया। 2018 में उन्होंने खरसिया से चुनाव लड़ा था। वहीं पूर्व IAS नीलकंठ टेकाम को केशकाल से सियासी मैदान में उतारा गया है। OP चौधरी 23 साल की उम्र में ही IAS बन गए थे। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन BSc मैथ से पूरा किया, जबकि नीलकंठ टेकाम ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद गोमती साय, पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े, राजेश मुणत और महेश गागड़ा के नाम शामिल हैं। रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत में से, गोमती साय को पत्थल गांव से प्रत्याशी बनाया गया। ये सभी 12वीं पास हैं। बीजेपी की टिकट से 6 ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव लड़ेंगे जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की है। इनमें पूर्व मंत्री दयालदास बघेल का नाम है। बघेल नवागढ़ से चुनाव लड़ते आए हैं। सरपंच पद से राजनीति शुरू करने वाले दयालदास बघेल बीजेपी जिला कार्यकारिणी के सदस्य रहे। पहली बार 2003, दूसरी बार 2008 और तीसरी बार 2013 में विधायक बने। 2018 में उन्हें गुरदयाल सिंह बंजारे से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा खरसिया सीट से, जहां पिछली बार बीजेपी ने कलेक्टरी छोड़ राजनीति में आए पूर्व IAS OP चौधरी को उमेश पटेल के खिलाफ उतारा था। चौधरी की हार के बाद अब इस सीट से 10वीं तक पढ़ाई करने वाले महेश साहू को टिकट मिला है। बीजेपी ने 10वीं से कम पढ़ाई करने वाले 2 उम्मीदवारों को भी मौका दिया है।
साजा विधानसभा सीट से बीरनपुर हिंसा में मारे गए युवक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को टिकट मिला है। उन्होंने 5वीं तक पढ़ाई की है। इनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। इसी तरह प्रेमनगर से भूलन सिंह मरावी ने 8वीं तक की पढ़ाई की है। मरावी साल 2015 में जिला पंचायत सदस्य रहे। बीजेपी के घोषित 85 प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जांजगीर से चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर और पूर्व सांसद विक्रम उसेंडी भी ग्रेजुएट हैं। अमर अग्रवाल बिलासपुर से प्रत्याशी हैं। अजय चंद्राकर कुरूस से चुनाव लड़ेंगे। विक्रम उसेंडी को पार्टी ने अंतागढ़ से टिकट दिया है। ग्रेजुएट प्रत्याशियों में रामविचार नेताम और लता उसेंडी जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। बीजेपी के 5 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने 12वीं की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाए। इनमें पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले हैं। उन्होंने BA सेकेंड ईयर तक की पढ़ाई की है, लेकिन फाइनल ईयर पूरा नहीं कर पाए। मोहले बीजेपी के टिकट से लगातार मुंगेली से जीतते आए। ये बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सीट है। बीजेपी के पोस्ट ग्रेजुएट प्रत्याशियों की संख्या 17 है, जिसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप, प्रेम प्रकाश पांडे शामिल हैं। इसके अलावा छॉलीवुड, यानी ये छत्तीसगढ़ के बॉलीवुड का एक छॉलीवुड नाम कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की जो फिल्में होती हैं उनके बड़े लोकप्रिय अभिनेता हैं अनुज शर्मा। पद्मश्री भी मिला हुआ है। MA हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। खैरागढ़ प्रत्याशी और पूर्व CM रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह ने भी राजनीति विज्ञान से MA किया है।